What is the verse number? Anybody knows the verse number? 65, Prabhu. 65. 64 we will do today. No. What is it, 64 65? कंप्लीट हो गया था. सिक्सटी 64 हो गया था मेरा. हाँ जी, हो गया था प्रभु जी. Text number 65. It's a very, very important verse of Bhagavad Gita. This is the essence of Bhagavad Gita. मुझे आवाज डबल आ रही है. Now it is okay. Hare Krishna. हाँ प्रभु जी, यस इट इज ओके. अपने साउंड भी हम म्यूट करके रखें ताकि वॉइस का इको ना हो सके. So this is the important teachings of Bhagavad Gita, essence of Bhagavad Gita, very, very important verse. Krishna is repeating in 2 times. कहाँ रिपीट कर रहे हैं भगवान? पहले भी प्रभु जी 9th चैप्टर में 34 श्लोक था. Yes. पहले 9.34 श्लोक जो था वह सेम श्लोक था और दोबारा सेम श्लोक. मुझे थोड़ा फर्क है उसमें और इसमें. थोड़ा फर्क है बट मेन एसेंस यही है. एसेंस सेम है. हाँ. Essence is the same. Again Krishna is repeating in 18 chapter 65th shloka. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mam avaishyasya satyam te pratijane priyosi me. 4 चीजें बोल रहे हैं भगवान. 4 चीजें करोगे तो यहाँ से छुटकारा मिलेगा आपको. 4 चीजें कौन सी हैं? Always think of me and become my devotee. Worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. मन मना भव मद भक्तो. अपना जो मन है वो मुझ में लगा के रखो हमेशा, क्योंकि तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ है. तुम्हारा मन सिर्फ विषय को भोगने में लगा हुआ है, इंद्रियों की तृप्ति करने में लगा हुआ है, माया के सुख में लगा हुआ है, इस संसार को भोगने में लगा हुआ है. तो तुम्हारा जो मन है उन चीजों में, विषय भोग में लगा हुआ है. वहां से हटाकर वो मन को मुझ में लगाओ. और कैसे लगाओ? कैसे लगाओ? इसमें क्या बोल रहे हैं? डिवोशनल सर्विस के द्वारा, मेरी शुद्ध भक्ति के. नहीं, हमेशा उन्हीं के बारे में सोचो. हाँ, हमेशा उन्हीं का प्रभा जी चिंतन ने करो. आंसर दिया. प्रभा जी बोल रहे हैं हमेशा, थिंक अबाउट ऑलवेज. तो भगवान Always ऐसा think एक्सपेक्ट about कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा हमको.
जो जो भगवत गीता में बोल रहे हैं वो करना है। वो हमेशा बोल रहे हैं, ऑलवेज बोल रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं जस्ट थिंक ऑफ मी एंड थिंक ऑफ मी, बोल रहे हैं ऑलवेज थिंक ऑफ मी in all the situation, in all the circumstances, in all the times, in all the परिस्थितिज, just think of me all the times. हमेशा मेरा ध्यान करते रहो। भगवान की एक्सपेक्टेशन है। और दूसरे में बोल रहे हैं मद भक्तो, मन मना भव के बाद बोल रहे हैं मद मेरे भक्त बन जाओ। किसी किसी देवी देवता के भक्त मत बनो, है ना, डेमिगॉड वर्शिप मत करो, मेरी वर्शिप करो, मेरे डिवोटी बनो, मेरे भक्त बनो। तीसरा बोल रहे हैं मदयाजी, मेरी वर्शिप करो। तो कृष्णा की अर्चना करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए बोलते हैं आरती किया करो घर में। आप टेम्पल बना दिया, कोई आरती नहीं करते, तो वो आरती करना इंपॉर्टेंट है। आरती करना और भोग लगाना, दिस टू थिंग्स आर कमिंग अंडर वर्शिप ओनली। भगवान का थोड़ा अभिषेक कर दिया, भगवान की आरती कर दी और भगवान को भोग लगा दिया, दिस ऑल कम अंडर वर्शिप। तो भगवान एक्सपेक्ट करे वर्शिप मी, मेरी पूजा करो। और क्या बोल रहे हैं माम नमस्कुरु, ऑफर योर होमेज अनटू मी। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के मंदिर जाके प्रणाम करना है। तो जब भी उठे तभी प्रणाम करो, जब रात को सो तब प्रणाम करो। तो आपका पूरा सोना जो है वो प्रणाम हो जाएगा, पूरा स्लीपिंग होमेज बन जाएगी, दंडवत प्रणाम हो जाएंगे आपके। तो भगवान जब हम टेंपल में आके प्रणाम करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। हमारे गोस्वामी थे, वो वृंदावन में एक दिन में कितनी बारी प्रणाम करते थे? वो एक दिन में 1000 बारी प्रणाम करते हैं, 1000 टाइम्स। 1000 टाइम प्रणाम, दंडवत प्रणाम 1000 टाइम कर रहे हैं। और हमें तो टेंपल आना और थोड़े से टेंपल्स हो उसमें प्रणाम करने में मुश्किल हो जाती है। तो गोस्वामीज आर डूइंग 1000 दंडवत प्रणाम एवरी डे विदाउट फेल। सनातन गोस्वामी इज डूइंग, क्या करते थे सनातन गोस्वामी? क्या करते थे? एनीबॉडी? मुझे क्या बोला, सुना नहीं। सनातन गोस्वामी क्या करते थे? सारा दिन प्रभु के नाम लेते थे, पता नहीं कितने टाइम्स लेते थे। नहीं, वो तो नामाचार्य का था। सनातन गोस्वामी वो माधवाचार्य थे प्रभु। वो नामाचार्य थे, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर थे। हाँ, ये जो है सनातन गोस्वामी है, वो एवरी डे गोवर्धन का परिक्रमा करते थे। और उनकी एज कितनी थी? His age was 90 years. His age was 90 years, 90, and he used to do the parikrama of 26 kilometer every day. तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते थे कि आपका एज इतना हो गया, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने इतना वो लिया हुआ है तो मुझे करना ही है। So that kind of dedication was there in the 90 years of age. और हमारा इधर 50 years ही हो जाता है तो ही हमारी परिक्रमा करनी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है।
He is doing at 90 years of age every day. हमें साल में एक बार ही करनी होती है 50 years में, वो भी मुश्किल लगती है हमें. So these 4 things Krishna is expecting from you. हमेशा याद करते रहो भगवान को, उनके भक्त बन जाओ, उनकी पूजा करो, उनको प्रणाम करो. ऐसे करने से क्या होगा? Thus you will come to me without fail. ऐसा करने से तुम मेरे धाम को प्राप्त हो गए, तुम्हें सदगति मिलेगी, तुम्हें वैकुंठ गोलोक का वास मिलेगा. इसमें कोई संशय का विषय नहीं है. विदाउट फेल, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर. आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड. प्रति जाने प्रियोसी में, मेरे तुम भक्त भी हो और तुम मेरे सखा भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ तुमसे, कि तुमसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ. भगवान ये प्रॉमिस अपने भक्तों से करते हैं, अपने डिवोटी से करते हैं. प्रभु जी ऑफिशियल मेडिटेटर का क्या मतलब है? ऑफिशियल मेडिटेटर अभी आ रहे हैं, अभी हम परपट में आ रहे हैं. अच्छा. परपट में करके बताते हैं. The most confidential part of knowledge is that one should become a pure devotee of Krishna and always think of him and act for him. One should not become an official meditator. Life should be so molded that one will always have the chance to think of Krishna. तो ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है, गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जो ज्ञान है, वह है भगवान का शुद्ध भक्त बन जाना, भगवान का प्योर डिवोटी बन जाना. भगवान का प्योर डिवोटी बनना है और उनको सोचना है, उनके लिए कार्य करना है, सिर्फ भावुकता में नहीं रहना है. ना प्योर डिवोटी बन गए, भगवान का सोच रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं एक्ट फॉर हिम. सिंपल भक्त बन के सिंपल बेड पे सो नहीं जाना है हमको, है ना, कि हम तो भक्त बन गए हैं तो अब सारा दिन सो जाएंगे, तो हम तो डिवोटी बन गए. भगवान कह रहे हैं यू एक्ट फॉर हिम. कुछ ना कुछ तो काम करना ही है. तो भगवान कह रहे हैं मेरे लिए काम करो, मेरे लिए एक्शन करो, मेरे लिए वर्क करो, जो भी तुम कर रहे हो मेरे लिए करो. एक्ट फॉर हिम. दिस इज द मतलब ऑफ becoming devotee and always think of means act for him. एक्शन करना है. भगवान को एक्शन चाहिए, भगवान को भावुकता नहीं चाहिए, भगवान को सेंटिमेंटलिज्म नहीं चाहिए, भगवान को एक्शन चाहिए. इसलिए इसको सिर्फ डिवोशन नहीं बोलते हैं, इसको डिवोशनल सर्विस बोलते हैं. इस सर्विस करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के लिए एक्शन करना है, भगवान के लिए काम करना है, और वो भक्ति वाला, भक्ति से भरा हुआ काम करना है. ऑफिशियल नहीं करना है. वन शुड नॉट बिकम एन ऑफिशियल मेडिटेटर, कि बस मैंने ये माला ली और ये मैंने बस 64 माला कर ली, रोज 64 माला कर रहे हैं. बट माला का मतलब क्या है, मंत्र का मतलब क्या है, चैंटिंग का मतलब क्या है, भक्ति भगवद गीता में क्या ले, उससे कोई मतलब नहीं है. उससे उसको कोई मतलब नहीं है. वो सिर्फ मेडिटेशन, भगवान का नाम एक रिचुअलिस्टिक वे में ले रहा है, उसको इसने एक कर्म कांड बना दिया है. ये भक्ति कोई एक कर्म कांड नहीं है, ये भक्ति कोई एक रिचुअल नहीं है. हरे कृष्ण मंत्र हम रिचुअल नहीं कर रहे हैं माला घुमाने का. ये महामंत्र हम भगवान को इनवाइट कर रहे हैं अपनी जीवा पे. भगवान हमारी जीवा में आइए और हमारे जो षड विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, उनको आप पूरा साफ कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए. So this is our भक्ति. इसलिए हमें सिर्फ नेम सेक के लिए चैंटिंग नहीं करनी है, नेम सेक के लिए भक्ति नहीं करनी है. दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल मेडिटेटर. सिर्फ ये ऑफिशियल लेवल पे नहीं करना है. that should not be there.
हमें अपनी क्लींजिंग वे में करना है, क्लीन करना है अपने आप को। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट बिकम ऑफिशियल लेवल पे नहीं होना है, ये डिवोशनल लेवल पे होना है। तो अपना जीवन हम ऐसे ढाल लें, है ना, ऐसे अपने जीवन को ढालें that one will always have the chance to think of Krishna। ऐसे अपने एटमॉस्फेयर को ढाल लें, ऐसे अपने घर के एटमॉस्फेयर को मोल्ड कर लें that always you can think of Krishna। हर एक घर के कमरे में भगवान कृष्ण का दर्शन हो, मंदिर बहुत अच्छा बना हो ताकि पूरा वहां बैठने का मन करे, माला हो, भगवत गीता पढ़ें, भोग लगाएं। ऐसे अपने एटमॉस्फेयर को ऐसा बना लो घर का ताकि भगवान की हमेशा याद बनी रहे। Life should be molded that one will always have the chance to think of Krishna। One should always act in such a way that all his daily activities are in connection with Krishna। He should arrange his life in such a way that throughout the 24 hours he cannot but think of Krishna। भगवान बार बार बोल रहे हैं ऑलवेज, 24 आवर्स, ऑलवेज, हमेशा, सदा। ये बार बार इसको फोकस किया जा रहा है इसमें। One should always act in such a way that is daily activities। रोजमर्रा का हम ये जो कार्यक्रम करते हैं, ये वाला कार्यक्रम भगवान से कनेक्ट करके कार्यक्रम, लेकिन नहीं हमको पूरा मटेरियलिस्टिक लाइफ जी लेना है, इसको कनेक्ट करके आगे चलना है। साउंड को म्यूट कर लीजिए। He should arrange his life and throughout the 24 hours he cannot but think of Krishna। And the Lord's promise is that anyone who is in such pure Krishna consciousness will certainly return to the abode of Krishna, where he will be engaged in the association of Krishna face to face। This most confidential part of knowledge is spoken to Arjuna because he is a dear friend of Krishna। Everyone who follows the path of Arjuna can become a dear friend to Krishna and obtain the same perfection as Arjuna। तो भगवान ये वादा कर रहे हैं, ये प्रॉमिस कर रहे हैं, जो भी इस शुद्ध अवस्था में है, इस शुद्ध भावना में है, शुद्ध कृष्ण भावना में है, वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, जहां पर उसको भगवान का संग मिलेगा। वो भगवान को फेस टू फेस भगवान से मिल सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है, नृत्य कर सकता है भगवान के साथ। ये चार चीजें करने से ऐसा हो जाएगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ संघर्ष करना होता है। अगर भगवान को फेस टू फेस देखना है, भगवान के साथ रहना है, तो ऑलवेज भगवान को सोचना पड़ेगा, हमें हमेशा कार्य करना पड़ेगा। ये जो राजगुह्यम ज्ञान है, ये अर्जुन को दिया था भगवान ने। तो भगवान का वो बहुत बड़ा सखा था, बहुत बड़ा दोस्त था भगवान का वो। तो जो भी अर्जुन का पाथ जो फॉलो करेगा, उस अर्जुन के फुटस्टेप्स में चलेगा, अर्जुन के आदेश के अनुसार चलेगा, वो भी भगवान का बहुत बड़ा सखा बन जाएगा। और जो अर्जुन को सारी साक्षात्कार हुआ है, परफेक्शन मिली है, उसको भी मिल जाएगी सेम। So we all can receive the same benefits like Arjuna if we follow the footsteps of Arjuna। Arjuna is a pure devotee of Krishna, is a great sakha of Krishna, great very friend of Krishna। These words stress that one should concentrate his mind upon Krishna, the very form with two hands carrying a flute, the bluish boy with a beautiful face and peacock feather in his hair। There are descriptions of Krishna found in the Brahma Samhita and other literatures। One should fix his mind on this original form of Godhead Krishna। He should not even divert his attention to the other forms of the Lord। तो इसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, अपना मन हमें केंद्रित करना है कृष्ण के ऊपर ना। मन जो है वो केंद्रित करना है कृष्ण के ऊपर, वो कृष्ण के पूरे अर्च विग्रह को मेडिटेट करना है, जो भगवान ने अपने दो हाथों से
बांसुरी को उठाया हुआ है। तो भगवान श्याम सुंदर वर्ण में है, श्याम वर्ण में है, जो उनका इतना सौंदर्य मुखारविंद है, मोर का पंख है उनके बालों में, वो त्रिभंगी लाल है। ब्रह्मा जी उनकी पूरी व्याख्या कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में और सारे और शास्त्रों कि अपना जो मन है वो ओरिजिनल फॉर्म में लगाई। ओरिजिनल फॉर्म कौन सी है? कविता शर्मा जी। हर समय भगवान को याद करना, उनकी भक्ति करना। व्हाट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड? What is the original form of the Lord? साक्षी मल्होत्रा जी। साक्षी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बताइए। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड में ठाकुर जी हाथ में फ्लूट लिए हुए हैं और उनकी ट्रांसेंडेंटल जो फॉर्म है, हाथ के अंदर फ्लूट लेना और जिसमें वो त्रिभंगा पोज में है, वो ओरिजिनल फॉर्म है। नेम क्या है उनका ओरिजिनल फॉर्म का? श्याम सुंदर फॉर्म। उसी को कृष्ण बोलते हैं एक्चुअली में। उसी को कृष्णा बोलते हैं जी। So this Krishna form as a Sham Sundar form is the original form of Krishna. हमने बताया था पहले भी। This two-handed form is the original form of Krishna. The other forms are not original forms, like four-handed form, six-handed form, or universal form. These are not the original forms. जो ओरिजिनल फॉर्म है, क्विज में क्वेश्चन आएगा ही आपको। प्रभु जी, टू हैंडेड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने देखा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हाँ, वो विराट रूप के बाद भी पूछते हैं ना कि जब वो अर्जुन पूछते हैं आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आओ, तो फिर भगवान जो है वो अपने टू हैंडेड रूप में आते हैं। 11वें चैप्टर के 40वें श्लोक के बाद जो कुछ है ना, 3-4। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मुझे टू हैंडेड फॉर्म में मेडिटेट करो, and the very form with two hands carrying a flute. वो कह रहे हैं one should concentrate his mind upon Krishna, the very form with his two hands. तो टू हैंड वाली फॉर्म पे कंसंट्रेट करने को कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं, मेरे ये द्विभुज रूप में, ये श्याम सुंदर फॉर्म में, सौम्य रूप फॉर्म में, इसमें तुम मेडिटेट करो, इस पे कंसंट्रेट करो। तो भगवान भक्ति कैसे करनी है वो भी सिखा रहे हैं भगवद गीता में, कैसे करना है वो रास्ता दिखा रहे हैं आपको, कैसे मेरे पास आना है। तो इस रास्ते को नहीं समझेंगे तो इधर उधर भटक जाएंगे फिर। So these are the descriptions of Krishna found ब्रह्म संहिता। ब्रह्मा जी ऐसे पूरा उनका पराकाष्ठ कर रहे हैं। तो अपना मन जो है हमको ये सौम्य रूप में लगाना है। You should not even divert his attention to the other form of the Lord. अदर फॉर्म में अपना अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना, ये कर लो वो कर लो, वो को नहीं, भगवान के सिर्फ 200 फॉर्म में कंसंट्रेट करना और इधर उधर नहीं भटकने देंगे। The Lord has multi-form as Vishnu, Narayana, Rama, Vara, etc. But a devotee should concentrate his mind on the form that was present before Arjuna. तो भगवान ना बहुत स्पेसिफिक है, तो ये नहीं कह रहे हैं ये भी कर लो वो भी कर लो ये भी कर लो, नहीं, यही करो बस। माम एकम शरणम व्रजा, सिर्फ मेरी ही शरण में आओ। भगवान के लिए माम द्वैवम शरणम व्रजा, त्रैवम, चतुर्थम, पंचम, दशम, ऐसे नहीं। भगवान का माम एकम शरणम व्रजा, सिर्फ मेरी शरण में आने से, मेरे चरणों की आश्रय को ग्रहण करने से, तब मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा और तुम अपने धाम में लेकर जाऊंगा। तो भगवान बहुत स्पेसिफिक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो करेंगे तो आपका लिबरेशन गारंटेड है।
Concentration of the mind on the form of Krishna constitutes the most confidential part of knowledge. And this is disclosed to Arjuna because Arjuna is the most dear friend of Krishna's. A most confidential part of knowledge. The most confidential part of knowledge है. ये अर्जुन को डिस्क्लोज किया जा रहा है. अर्जुन जो है वो सखा है, भगवान का प्रिय मित्र है, भगवान का बड़ा बड़ा डिवोटी है, भक्त है. This is the verse which is the summum bonum of Srimad Bhagavad Gita. भगवद गीता का जो पर्पस है, भगवद गीता का जो कंक्लूजन है, भगवद गीता का जो सार है, वो इस श्लोक में दिया हुआ है. हर एक कोई बच्चा भी इस श्लोक को जानता है. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. भगवान क्या बोल रहे हैं? सारे देहात्मिक धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ. क्योंकि हमने कई वैरायटीज ऑफ रिलीजन अपना लिए हैं. जो कैतव धर्म है, चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन है, वो ले लिए हमने. कैतव धर्म को सबको छोड़कर, देहात्मिक धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ, मेरे फुटस्टेप्स को फॉलो करो, मेरी इंस्ट्रक्शंस का कहना मानो, उनको एब्जॉर्ब करके, अंडरस्टैंड करके उनको प्रैक्टिस करो. जब तुम वैसा करोगे, सरेंडर करोगे, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें सारे पापों से, जितने भी तुमने इस लाइफ में या करोड़ों लाइफ्स में जितने भी पाप किए हैं, उसको मैं जीरो कर दूंगा, फ्री कर दूंगा. तुम डरो मत. तुम्हें बहुत डर लगा हुआ है. आगे क्या होगा? जब लड़की बड़ी हो रही है, उसकी शादी कौन करेगा? मेरा बेटा है, उसको बिजनेस कौन सेटल करेगा? घर में इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, वो कैसे ठीक होगी? हमारा घर अभी हमें नया लेना है, कैसे मिलेगा? इस तरह के फियर लगे हुए हैं हमको बहुत ज्यादा. तो ये फियर को, इसको सारा बंद करके मेरी शरण में आओ. करने से सारे डर से मैं मुक्त करूंगा. तो जी आपने देहात्मिक बोला, आध्यात्मिक, सब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं, देहात्मिक. देहात्मिक मीन्स बॉडी, देह से जो बॉडी से रिलेटेड है. हाँ, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी डॉटर है, ये मेरे समधीज हैं. ये बॉडीली डेजिग्नेशंस को मेडिटेट नहीं करना है. ये सब कुछ टेम्परेरी है इस जगत में, इंक्लूडिंग योर सेल्फ बॉडी आल्सो. यस. तो ये बॉडीली डेजिग्नेशन से देहात्मिक धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में आओ. तो सारा टाइम तो तुमने देहात्मिक धर्मों में लगा दिया. सारा टाइम तुमने सिर्फ पैसे कमाने में, ये रिश्तेदारों का करने में, शरीर को करने में, सारा पूरी एनर्जी तुम्हारी इसमें लग गई. तो मेरा ध्यान कब करोगे? मेरी पूजा कब करोगे? मेरे भक्त कब बनोगे? मुझे नमस्कार कब करोगे? ये चार चीजें तुम कब करोगे? भगवान ऑलवेज बोल रहे हैं. तुम तो बहुत हार्डली तुम कर रहे हो. ये करो. तो ये मैसेज है. इसका जो पर्पट है वो हम कल इसको डिस्कस करेंगे. और आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज ये जो गुरु पूर्णिमा आज का दिन होता है, ये जनरली जो इम्पर्सनलिस्ट लोग हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं. जो ब्रह्मवादी है, निराकारवादी है, दे जनरली सेलिब्रेट टुडेज दिस गुरु पूर्णिमा. हम जो वैष्णवाइट्स हैं, जो डिवोटीज हैं ठाकुर जी के, वो आज का सेलिब्रेट ना करके
वो जन्माष्टमी के जस्ट नेक्स्ट डे इसको सेलिब्रेट करते हैं और उस डे को श्री व्यास पूजा महोत्सव बोला जाता है ना। तो जो गुरु जी हैं, गुरु जो है वो व्यास देव हैं। तो व्यास देव है वो गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो व्यासदेव ने ही हमें पूरा ज्ञान दिया है, तो कृष्ण ही व्यासदेव बनकर आए हैं। तो वो व्यासदेव जो है वो परंपरा चल रही है, इसलिए हमें प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना है। जो परंपरा में है, जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में है, उस गुरु का एक्सेप्टेंस करना है। So today is the day when we can remember the bona fide spiritual master. We can pray to him, pay homage, and अभी दर्शन करा रहे हैं। अंजलि जी, you have downloaded. We can see that दर्शन। जी प्रभु जी, एक बार आप मुझे होस्ट बना दें। हम होस्ट बना रहे हैं। We'll show you 2 videos, small videos. पहले अंजलि जी दिखाएंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे और उसके बाद हम चैंटिंग करेंगे। और आपके लिए सेकंड चांस है, जिन लोगों ने व्यास पूजा ऑफरिंग नहीं लिखी है उनके लिए सेकंड चांस है कि डेट को एक्सटेंड करके लास्ट डेट अभी 15 तारीख कर दिया गया है। जिन्होंने नहीं इसको लिखा है, 15 जुलाई लास्ट डेट है, लिख लीजिए। ये लास्ट मौका है, फिर मौका बार बार नहीं मिलेगा। अंजलि जी को होस्ट बन गए हैं, वो हमें गुरु पूर्णिमा का दर्शन कराएंगे। साउंड इज नॉट कमिंग, साउंड को कर दीजिए। स्टार्टिंग से स्टार्ट करके साउंड को प्ले करें। सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यो मनश्चेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपत्ने तकर्किं 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 सर्वं करे यत्
हरे कृष्णा अंजलि जी। हम आप मुझे होस्ट बना दीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। एक दूसरा छोटा सा वीडियो है, हम दिखा रहे हैं, इसको बस बंद कर दीजिए, हमें होस्ट बना दीजिए आप। प्रभु जी आप होस्ट ही हैं। हाँ, एक मिनट वेट करिए। हरे कृष्णा प्रभु, आप कुछ कह रहे हैं मुझसे? हाँ, कह रहे हैं कि एक्चुअल में एक वीडियो दिखाना है, तो जी, मैं चला दूं प्रभु वीडियो? एक मुझे होस्ट बना दीजिए। अच्छा, आपके यहाँ ना थोड़ा नेटवर्क स्लो है प्रभु। नो प्रॉब्लम, मुझे होस्ट बनाइए आप। ठीक है, यू आर द होस्ट नाउ प्रभु। ओके, एक मिनट। Are you able to use it प्रभु? यस, सो Yeah. एक मिनट, आप होस्ट बन के हाँ। आप होस्ट बनिए एक मिनट। जी, आप बनिए एक मिनट होस्ट। जी प्रभु बताइए। एक मिनट करके दोबारा ज्वाइन करता है।